उत्तर बस्तर में 9.93% मतदान हुए हैं। 9 बजे तक का ये आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुए हैं। बता दें कि सभी 20 विधानसभाओं में 9.93% मतदान किए गए हैं। कांकेर में 16.48% पड़े हैं वोट। कबीरधाम में 12.51% तक मतदान हुए हैं। 9 बजे तक का आंकड़ा है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोंटा गांव में 13.39% तक वोट डाले गए हैं। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में 6% तक वोट हुए हैं। दंतेवाड़ा में 10.18% तक मतदान किए गए हैं। नारायणपुर में 11% डाले गए हैं वोट और जगदलपुर में 4.89% तक मतदान किए गए हैं। तो 9 बजे तक अगर बीजापुर की बात की जाए तो 4.50% वोट पड़े हैं। तो ये आंकड़ा है कितने प्रतिशत तक वोट डाले गए हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मतदान हो रहे हैं। कई जगह सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए, कई जगह 8 बजे से मतदान शुरू हो गए हैं और ऐसे में 9 बजे तक ये प्रतिशत निकल के सामने आया है। वोट प्रतिशत ये 9 बजे तक का हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 9 बजे तक बीजापुर में 4.50% वोट पड़े हैं। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में 9% तक मतदान हुए हैं। राजनांदगांव में 8.34% मतदान यानी कि वोटिंग किए गए हैं। सुबह 9 बजे तक सुकमा में 4% वोटिंग हुए हैं। ओम प्रकाश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए सीधे कांटे की टक्कर नजर आ रही है। धरातल पे क्या कुछ दिख रहा है? कितनी संख्या में वोटिंग हो रही है? कितने संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए सुबह से? देखिए, जिस तरह से पहले ही तय था कि जो बस्तर में जो नक्सल इलाका है जहां पे लाल आतंक का साया है, वहां पर पहले चरण की वोटिंग होगी। और बस्तर और राजनांदगांव तो दोनों ही इलाके ऐसे हैं जहां पर राजनांदगांव का कुछ हिस्सा नक्सल इलाके में आता है, वहीं बस्तर संभाग पूरी तरह से नक्सलवाद से ग्रस्त है। तो यहाँ पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 8 बजे से यहाँ वोटिंग की शुरुआत हुई है, 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद 9 बजे तक का आंकड़ा यही कहता है कि अगर प्रदेश स्तर पर बात किया जाए तो 9.93% जो मतदान अभी तक छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा मतदान जो है उत्तर बस्तर कांकेर में हुआ है, जहां पर 16.48% मतदान हुआ है। वहीं सबसे कम मतदान की यदि बात की जाए तो सुकमा जिले में हुआ है, क्योंकि वोटिंग से पहले जिस तरह से हमने एक खबर भी आई थी कि नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, तो जाहिर तौर पे एक तरह से नक्सली पुरजोर कोशिश में रहती है कि मतदान का बहिष्कार किया जाए और लोगों को डराकर मतदान केंद्रों में जाने से उन्हें रोका जाए। तो उनकी जो मंशा रही है उसे लेकर ये जो कह सकते हैं कि यहाँ कम वोटिंग हुई है, लेकिन फिलहाल अभी काफी वक्त है और धीरे धीरे मतदान फिलहाल जिस तरह से मतदान केंद्रों में संख्या देखी जा रही है लोगों की, इससे यही जाहिर की जा सकती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर काफी मतदान हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं वहां पर तो जबरदस्त वोटिंग हो रही है। कांकेर में 16.48% तक वोटिंग हो चुकी है। कबीरधाम में 12.51 और कोंटा गांव में 13.39% तक, यानी सबसे ज्यादा आंकड़ा यहीं से निकल के सामने आया है। ओपीजी, देखिए, जिस तरह से उत्तर बस्तर है वो उतना नक्सल इलाका नहीं है। जो दूर नक्सली इलाका हम जिसको कह सकते हैं वो है सुकमा और बीजापुर। इसके अलावा नारायणपुर का कुछ हिस्सा, तो जहां पर नारायणपुर में हम कह सकते हैं कि 11% वोटिंग जो हुई है वो काफी अच्छी वोटिंग कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुकमा की बात की जाए, 4% वोटिंग जो काफी दूर नक्सल इलाका है वहां पर काफी कम रहा है। वहीं बीजापुर की यदि बात की जाए तो 4.50% जो है मतदान वहां पे हुआ है। लेकिन इसमें यही कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा, क्योंकि सुबह का वक्त है, वो सुबह के वक्त में लोग ज्यादातर घरों से नहीं निकल पाते, लिहाजा वो दोपहर के वक्त में घरों से निकलते हैं और शाम होने से पहले वो घर में चले जाते हैं। खासतौर पे मैं इन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो नक्सल इलाके हैं। तो जाहिर तौर पे यही संभावना जताई जा रही है कि इस बार जो वोटों का जो मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी इन इलाकों में ज्यादा काफी बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम तक वोटिंग का जो प्रतिशत है वो काफी ज्यादा रहेगा।
जी। इंतजाम किस तरीके से वोटिंग बूथ पे नजर आ रही है और विकलांगों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने कर रखी है। तकरीबन 25,000 जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो इन क्षेत्रों में तैनात है। अगर मैं पूरे चुनाव की यदि बात करूं तो कुल अभी जो 20 सीटों के लिए 408 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें से 110 मतदान केंद्र है वो संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। वहीं 11 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है जहां पर पुख्ता व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने और प्रशासन ने कर रखी है। लगभग यहाँ पर 4,000 जवान जो है वह वहां तैनात किए गए हैं संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए। तो सीधी तौर पर प्रशासन मुस्तैद है इस मामले को लेकर कि जनता जो है वो लगातार वोटिंग पे रुझान दे और उन्हें कोई खौफ ना हो और मतदान जनता करने के लिए। धनाधर वोट करने के लिए पहुंच भी रही है। सुबह से ही भारी भीड़ हर मतदान केंद्र पे नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश जी, हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है। पहले चरण का मतदान, इसी के साथ विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और आज से वोटिंग की भी लिस्ट अब निकल के धीरे धीरे सामने आ रही है।